जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट सीरीज। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे डेली एक टेस्ट जो है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए अपलोड किया जाता है। उसी क्रम का ये अगला टेस्ट है। ठीक है, मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था और मतलब उससे पहले भी अपलोड करता आ रहा हूँ और चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया बिहार दरोगा के नाम से। आप उसे जाकर देखेंगे। इस सारे आगामी जो परीक्षा आने वाला है बिहार दरोगा का, जो लगभग नवंबर दिसंबर में जो होने वाला है, उसके लिए तैयारी चल रही है। और उसके लिए हम लोग डेली एक टेस्ट सीरीज डेली देखते हैं। एक टोटल 50 क्वेश्चन का होता है और ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए उसी क्रम में आज हम देखेंगे सोशल साइंस का। ये आपका क्वेश्चन है सोशल साइंस का। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का कि जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में, यहाँ पे है चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है, आपको ये बताना है। तो पहला का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 3, यानी कि उड़ीसा जो है बीजी खड़े, ये आपका गलत है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। इसमें उनका साथ किस नेता ने दिया था? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दिया था BR अम्बेडकर ने। 3 है, निम्न में से किसने तिलक के देहवासना पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महात्मा गांधी ने। आगे है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 21 वर्ष। 5 है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमिलित है सुमिलित नहीं है, यानी कि जो गलत है आपको वो बताना है। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नासिक षड्यंत्र केस राज बिहारी बोस, ये आपका गलत है। 6 है, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? 6 हो जाएगा आपका बी, यानी कि रामकृष्ण मिशन हो जाएगा आपका रामकृष्ण परमहंस, ये आपका सुमिलित नहीं है। 7 है, सुमिलित करना क्षेत्र को और उसके नेतृत्व को। 7 का आंसर हो जाएगा 1, यानी कि झांसी हो जाएगा लक्ष्मीबाई, फतेहपुर हो जाएगा अजमुल्ला, मथुरा हो जाएगा देवी सिंह और संबलपुर हो जाएगा सुरेंद्र भाई। 8 है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मीर जाफर। 9 है, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अल्बुकर्क को। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो 10वां का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लिवेंट कंपनी को। 11 है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में, किसके लिए है ये? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सरोजनी नायडू। 12 है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। 12 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 3 है। 13 है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। 14 है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए और अग्रता क्रम का सही क्रम इनको बताना है। तो 14 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2, 3, 1, यानी कि उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद हो जाएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर SR सेन। 16 है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि VV गिरी। 17 है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राज्यपाल के समक्ष। 19 है, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा मानवाधिकार आयोग। 20 है, जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा शाह आयोग। 21 है, सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। जनजाति है और उसके निवास स्थान दिए गए हैं। 21 किसका आंसर हो जाएगा बी का, यानी कि ए का 3, यानी कि जैनसाड़ी हो जाएगा आपके लिए उत्तराखंड। संथाल कहाँ है? तो आपका हो जाएगा झारखंड। भील कहाँ है? हो जाएगा मध्य प्रदेश। और लेप्चा हो जाएगा आपका सिक्किम। 22, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया?
इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कथकली को। विश्व के सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 23। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1921। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 24। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर। आगे है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? 25 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि क्योंझर से। आगे है, ओबरा शहर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि थर्मल पावर प्लांट के लिए। 27 है, भारत में 2001 से लेकर 11 में साक्षरता में वृद्धि दर क्या थी? तो 27 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 9.20%। आगे है, बेरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? 28 आंसर हो जाएगा डी यानी कि कृषि। 29 है, अमन धान उगाया जाता है? 29 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि नवंबर दिसंबर में। 30 है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? क्रांति है और उससे संबंधित जो उसका चीज़ है वो है। 30 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि नीली हो जाएगा आपका कुक्कुट पालन, ये आपका गलत है। 31 गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे सौंपा था? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ये किसी को नहीं सौंपे थे। आगे है 32 किस शासक की मुद्रा पर शिव तथा नंदी का चित्र का अंकन किया गया था? 32 आंसर हो जाएगा कुषाण शासक। 33 है, किस शिलालेख में अशोक यह घोषणा करता है कि मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो 33 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि छठे में। आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? 34 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि उज्जैन में। 35 है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है क्या? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि चतुर्भुज। अब हम देखेंगे 36 भारत का गणतंत्र इसका अर्थ क्या है? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि भारत में वंशजों का शासन नहीं है, यानी कि यहाँ पे चुने जाते हैं। आगे है, राजनीतिक लोकतंत्र कब तक एक स्थायी नहीं बन सकता है? जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उक्त कथन किन का है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बी आर अम्बेडकर जी का। 38 है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? 38 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि भूमि सुधार आपका संघ सूची आपका गलत है। 39 है, आर्टिकल 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि केवल भारतीय नागरिकों को। 40 है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो है उनका क्या क्या क्रम है। तो 40 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि NS रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद है R वेंकटरमन, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। 41 है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय राजाओं में से किसकी प्रशंसा प्रयाग प्रशस्ति के अलंकृत शब्दों में की गई है? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि समुद्र गुप्त की। 42 है, भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह 1916 में। आगे है, भूपर्पट्टी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? आंसर हो जाएगा 0.025%। ठीक है। आगे है, राज्यसभा में स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बिहार। ठीक है। 45 है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 घ में। आगे है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस नाम से जानी जाती है? 46 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मुनीस अल अरवाह। 47 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किसी आपात की उद्घोषणा को न्यायिक पुनर्लोकन से उन्मुक्त करता है? 47 इसका आंसर आप जो है नहीं दिया गया है। हम आगे चलते हैं 48 की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष पूना सार्वजनिक सभा स्थापित हुई थी? 48 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1870 में। 49
भारत के काल क्षेत्र यानी कि टाइम जोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि केवल एक, यानी कि समग्र देश के लिए एक मानक समय है। ठीक है। 50 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है? 50 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पंजाब। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने आज का जो टेस्ट है डेली एक टेस्ट सीरीज का आज से हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब आने वाले वीडियो में आपको इसका अगला टेस्ट मिलेगा। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।